तो भैया हर हो एक बेरा सब जन हो फिर से जयराम जी की आप देख रहे हो खबर बुंदेली हो। खबर बुंदेली में हम हैं आपके संग है अंकुश शर्मा। बुंदेलखंडी अंदाज में खबरें लेके आउत हैं आपके लाने देश दुनिया में का हो रहा है जो सब बताउत है बुंदेलखंडी में और जो सब हो पाउत है INH न्यूज के प्रयास से। तो चलो हो जाओ तैयार, देखो खबर बुंदेली। खबर बुंदेली में आज सबसे पहले बात करते हैं भोपाल की खबर की। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक ली है। जहरीली दारू से मौत के मामले की जानकारी भी उन्होंने ली है। पूरी बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कही है कि नशा की आदत और अवैध पदार्थों की आपूर्ति और बिक्री पे खास नजर रखी जावे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है कि उज्जैन में भई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, दोषियों हो कोनो भी तरीके से उन्हों बख्शो न जावे। खबर उज्जैन से है। उज्जैन में जहरीली दारू से मौत के मामले में SIT की टीम जांच के लाने दारू बनावे वाली जगह पे पहुंची। आपको बता दें कि उज्जैन में जहरीली दारू पीवे से अभी तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना हो दुर्भाग्यपूर्ण बताई है और घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश भी दिए हैं। उतई मामले को लेकर SP ने लापरवाही बरतवे बारे आरक्षकों पे भी बड़ी कार्रवाई करत भाई खाराकुआ थाना प्रभारी ML मीणा, SI निरंजन शर्मा और 2 आरक्षकों को निलंबित कर दो है। इतई SDM ने दारू में स्प्रिट मिला के बेचवे के आरोप में गुप्ता सर्जिकल दुकान हो भी सील करो है। जहरीली शराब पीने से हुई कई मजदूरों की मौत के बाद आज SIT की टीम उज्जैन पहुंची है और यहां पर आकर जांच कर रही है। SIT की टीम आज उस स्थल पर पहुंची जहां पर यह अवैध जहरीली शराब बनाई जाती थी। इस टीम में कई आला अधिकारी मौजूद हैं जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और 2 दिन में जांच करने के बाद यह पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष पेश की जाएगी। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में जांच में क्या सामने आता है, कितने लोगों पर कार्रवाई होती है। हालांकि अभी जो है खाराकुआ थाने के 4 जो है थाना प्रभारी SI सहित 2 पुलिस कर्मियों पर अभी गाज गिरी है, लेकिन कई ऐसे अधिकारी जिन्हें इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी थी, कई ऐसे लोग इसमें जो शामिल हैं, उन पर अभी कार्रवाई होना बाकी है। यहां देखना होगा कि जांच के बाद कितने लोगों पर कार्रवाई होती है। उज्जैन से INS न्यूज के लिए राहुल यादव। ग्वालियर में मंत्री इमरती देवी ने कमलनाथ पे आरोप लगाउत भाई कही है कि सरकार बचावे के लाने कमलनाथ विधायकों को पैसा दे थे। उन्होंने कही है कि कमलनाथ हर महीना 5-5 लाख रुपया विधायकों को भेजा थे। इस मामले में पुराने मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इमरती देवी पे पलटवार करत भाई कही है कि खुद करोड़ों रुपया लेके अब भी हमारे ऊपर आरोप लगा रही हैं। कमलनाथ जी ऐसा काम करते हैं तो उन्हें पता रहता है। उनके बस में अगर हम लोगों को मंत्री बना दिया था और जो उनसे पूछे जाकर कि खरीदते तो वो है, उनने सारे विधायक जो मंत्री नहीं बन पाए थे सबको हर महीना के 5-5 लाख कह के देते थे। लेकिन जो जैसा है उसको मानता है, लेकिन मेरी जनता मुझे कभी बिकाऊ मान ही नहीं सकती। मेरी जनता को मेरे पर पूरा विश्वास है। इमरती जी कुछ भी बोले, उज्जैन में जो हुआ है, इमरती जी खुद ये तो करोड़ों में बात करती है, करोड़ों में बात करती है। ये बिके हुए लोग के पास क्या कहेंगे हम बिक गए, ये तो आरोप ही लगा सकते हैं। कोई खुद खड़े होकर तो नहीं ऐलान करेगा कि मैं बिक गया था। साफ बात ये है। जबलपुर में ट्रांसपोर्ट व्यापारी के 13 साल के बच्चा को अपहरण हो गया। अपहरणकर्ताओं ने 2 करोड़ रुपयों की फिरौती मांगी है। इसके संगे पुलिस और मीडिया हो बतावे पे बच्चा हो जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हालांकि परिवार वालों ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। SP समेत सभी पुलिस अधिकारी मामले की जांच में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि यह घटना कल शाम 7:30 बजे की है, जब बच्चा घर से किराना स्टोर सामान लेवे के लाने निकलो, उस दौरान उनको अपहरण हो गया। महासमुंद जिला के सरायपाली के गांव दुर्गपाली में पुराने सरपंच और सचिव की शिकायत करवो गांव वालों भारी पड़ गओ। भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करवे पे गांव वालों पुराने सरपंच और सचिव के द्वारा बलात्कार के आरोप में फंसावे की धमकी दी जा रही है। आप हम बता दें कि जिला के
गांव दुर्गपाली ग्राम पंचायत के पिछले कार्यकाल में सरपंच गीता नरेश प्रधान और सचिव महेश ओंगरे के द्वारा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करो गयो तो जो उनकी शिकायत गांव वालों ने साक्ष्य के संगे एसडीएम सरायपाली से करी हती। मामले में बसना के जनपद पंचायत सीईओ हो जांच के लाने निर्देशित करो गयो हो तो एसडीएम कुणाल दुदावत ने कही है कि भ्रष्टाचार की शिकायत सही पाए जावे पे रिकवरी के संगे संगे कड़ी कार्रवाई भी करी जाए है। जब सचिव को मैं बोला पैसा वैसा कैसे हो रहा है जी, महेश बोला, महेश उनका नाम है, तो पैसा नहीं मिलेगा। क्यों? जाओ रिपोर्ट करो, ऐसे बोले वो। करीबन 400 आदमी का ऐसा फर्जी निकाल के ये किया है, जो कि लगभग 200-250 मृतक उसमें हैं, उन्हीं का पैसा भी फर्जी दस्तखत करके निकाल चुका है। और हम लोगों का आवास का पैसा भी 2 साल हो गया, हम भुगत रहे हैं, अभी तक हम लोगों को पैसा नहीं मिल चुका है। नौगांव थाना क्षेत्र के गुलाब शाह बाबा के मजार के पास एक 45 साल के आदमी को शव फांसी पे लटको मिलो है। पुलिस ने मौका पे पहुंच के शव हो फंदा से उतार के जांच शुरू करी है। अब हम बता दें कि मृतक पन्नालाल कुशवाहा गुलाब शाह बाबा के पास काफी समय से दुकान चला रहा तो परिजनों ने बताई है कि पन्नालाल दारू पीवे को आदि है तो और नशा में पहले भी 2 बेर फांसी लगावे की कोशिश कर चुको है। बीती रात 1 बजे के लगभग दारू के नशा में खाना खा के छत पे चढ़ गओ और गाली गलौज करत रहो। उनके लड़का मनोज ने सवेरे फांसी के फंदा पे जब लटको देखो तो पुलिस हो बुलाओ गो। पुलिस सूचना मिलने के बाद उते आई है और जांच पड़ताल करी है। शिवपुरी में बीजेपी के प्रत्याशी हो चाय पे आवो एक एसआई हो भारी पड़ गो। एक चाय ने एसआई की नौकरी छीन ली। चाय पिलावे पे एसपी ने एसआई शिवनाथ सिंह सिकरवार हो निलंबित कर दो है। आप हम बता दें कि भाजपा के प्रत्याशी सुरेश राठखेड़ा नामांकन दाखिल करवे पहुंचे हते। सुरेश राठखेड़ा पोहरी से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और वही दौरान उनने जो एसआई हो चाय पे आई और जो मामला तूल पकड़ो तो एसआई हो निलंबित कर दो। बालाघाट मुख्यालय में सर्व आदिवासी समुदाय ने संयुक्त रूप से जंगी प्रदर्शन करो है। इस दौरान शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली हो लेके जम के नारेबाजी भई। उतई रैली के चलत भाई शहर के जितने भी रास्ता हैं सब बंद रहे और पुलिस जो है चप्पा चप्पा पे तैनात रही। पिछले महीना पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ में आदिवासी झाम सिंह की मौत हो गई थी। इसकी जांच अपर कलेक्टर और राज्य स्तरीय जांच में सीआईडी जो है वह कर रही है, लेकिन आदिवासी समुदाय इस जांच से संतुष्ट नहीं है और वे सेवानिवृत्त जज की कमेटी से जांच करवावे की मांग कर रहे हैं। इसके संगे पुलिस अधीक्षक हो हटावे के साथ साथ पुलिस पार्टी पे हत्या को अपराध दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। उतई परिवार के 2 सदस्यों हो नौकरी और 1 करोड़ रुपया को मुआवजा की मांग करी जा रही है। कांग्रेस के बैहर विधायक संजय उइके इस प्रदर्शन में शामिल रहे हैं। सर्व आदिवासी संगठन के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश में अधिकतर जिलों पर आदिवासियों पर हो रहे अन्याय, अत्याचार, शोषण और तरह तरह से विस्थापन किए जा रहे हैं। आदिवासियों का उल्लंघन किया जा रहा है। इसको लेकर आदिवासी सर्व समाज संगठन ने प्रदेशव्यापी लोकतांत्रिक जन आंदोलन का आयोजन 15 अक्टूबर को जिला मुख्यालय बालाघाट में आयोजित किया है। हमारी मांग न्यायिक जांच में ये है कि या तो हाईकोर्ट के किसी रिटायर्ड जज से हाईकोर्ट के उसमें हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, या कोई जज हो, रिटायर्ड जज हो, उनके नेतृत्व में जांच हो तो ज़्यादा पारदर्शिता रहेगी और ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट आ पाएगा। क्योंकि इसके पहले जो जांचें हुई हैं, जो इन्होंने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश किए, एडिशनल कलेक्टर को जो जांच के आदेश किए, उसमें परिणाम नहीं निकला। वो शासन के पक्ष में ही जवाब बना के दे देते हैं। जबलपुर में ऑटो चालक हो पीटवे वारो मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गए है। पुलिस ने अभिषेक दुबे हो बिहार नेपाल की सीमा से गिरफ्तार करो है। आरोपी के खिलाफ में पुलिस ने NSA की कार्रवाई करी है। आरोपी के खिलाफ कई थानों में मामले दर्ज हते। हालांकि मामले में अभी भी एक आरोपी फरार है, लेकिन जब बड़ी घटना है, जब एक ऑटो चालक हो बड़ी बेरहमी से मारो जा रहा हो तो और जो उनको वीडियो वायरल हो और वीडियो के आधार पर पहले कछु आरोपी पकड़े गए थे और जो उनको जुलूस निकालो गए हो तो उसके बाद अब जो मुख्य आरोपी जो है इनकी भी गिरफ्तारी हो गई है।
खजुराहो के बमीठा थाना क्षेत्र के घूरा गांव के पास दिन दहाड़े भई लूट की घटना को खुलासा हो गया है। खुलासा करत भय बमीठा थाना पुलिस ने बताई है कि फरियादी स्वामी दीन ने बताई हती कि वो अपनी मां भगवती के संगे कोऑपरेटिव बैंक बमीठा से 49,000 रुपया निकाल के मोटरसाइकिल से अपनी घरे सतना वापस आ रहा हतो। वही समय पे घूरा गांव के पास अपाचे मोटरसाइकिल से 3 लड़कों ने लूट की घटना को अंजाम दो और भग गए। स्वामी दीनपाल ने बताई है कि लाल कलर की पॉलीथिन में 49,000 रुपया, खेत की बंदी और चेकबुक समेत अन्य दस्तावेज हते जो लड़का हते वो लूट के भग गए हैं। तीनों ही लड़कों को पीछा करवे के लाने में कुछ दूर तक होते उनको पीछा करो, लेकिन वे उन्हों चकमा दे के भाग गए और घटना स्थल पे उनकी माँ जो हती वे गिर पड़ी हती। उनकी आंख और हाथ पांव में चोटें आई हती, उनकी बच्ची हो भी चोटें आई हती। संदिग्ध अपाचे मोटरसाइकिल की जानकारी बसारी गांव में लगने के बाद मुखबिर की सूचना के आधार पर उन लड़कों की हिरासत में लाओ पूछताछ करी गई। पूछताछ में लड़कों ने जुर्म अपनो स्वीकार कर लो और उन लड़कों से 45,500 रुपया पुलिस ने बरामद भी कर लिए हैं। लूटकांड में उपयोग करी गई मोटरसाइकिल अपाचे हो भी पुलिस ने बरामद कर लो है। पैसे की लूट हो गई है और बैंक से केंद्रीय बैंक सरकारी बैंक से ले आए थे 49,000 रुपया थे। घूरे के थोड़ी आगे लूट हो गई है, बंदी थी उसमें और आधार कार्ड 3 पासबुकें थीं और 4 बंदी। और फिर आगे हम पीछे भी करते गए तो वे एक आका उधर गिर गए दे गाँव में। लोकेशन ली गई कि किधर भाग सकते हैं और फिर साइबर टीम को एक्टिव किया गया। एक्टिव करने के साथ ही लगभग 30 किलोमीटर के दायरे में रेडियस में सघन चेकिंग की कार्रवाई की गई और संदेह के बारे में पूछताछ की गई और गुप्तचरों के माध्यम से जानकारी लगी कि लगभग एक मोटरसाइकिल जो है शाम के वक्त देखी गई है, सफेद कलर की बसारी के आसपास देखी गई है, जिसके लोकेशन के आधार पे हेमंत नायक के द्वारा टीम को वहां पर एक्टिवेट किया गया। एक्टिवेट करने के दौरान हमको वो संदिग्ध व्यक्ति को लोकेशन जो है बसारी के आसपास गांव में लगी, वहां से उसको इनके द्वारा ये घटनाक्रम दिया गया था। इसमें ब्यावरा शहर की पंचशील कॉलोनी के रहवासियों ने विकास के कामों में जो है उते नए होवे से सरकार के खिलाफ में नाराजगी जताई है। समस्याओं से जूझ रहे रहवासियों ने उपचुनाव के बहिष्कार को फैसला लो है। शिकायत के बाद भी सुनवाई न होवे से परेशान रहवासियों ने उपचुनाव में मतदान न करने को फैसला लो है और जो उते के उपचुनाव में अगर ई तरीके से परेशानियां सामने आ रही हैं तो जो उपचुनाव हो बहुत बड़े नुकसान में डाल सकत है। करत हैं जबलपुर जिला की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो भूको नंगो केबो कांग्रेस के लाने अब गले की फांस बनत जा रहा है। पुराने प्रदेश अध्यक्ष और सांसद राकेश सिंह ने कांग्रेस को नसीहत देत भय कही है कि चुनाव में वैचारिक मतभेद होते हैं, विचारों पे ही चुनाव लड़ो जात है। भाजपा की शुरू से नीति रही है कि अमर्यादित शब्दों को प्रयोग नहीं करो जाए, क्योंकि उल्टे कांग्रेस नेता अमर्यादित शब्दों को प्रयोग कर रहे हैं। इको परिणाम होवे जा रहे उपचुनाव में दिखाई दे है। पहले भी अमर्यादित शब्दों पे जनता ने अपनो मत जो है वो भाजपा होंदा है। उपचुनाव में दिग्विजय सिंह हो दूर करवे पे राकेश सिंह ने चुटकी लेत भाई कही है कि कांग्रेस को पता है कि दिग्विजय सिंह के प्रचार करवे से फायदा कांग्रेस होने मिल है। खबर मंडला जिला की है, जहां पे राष्ट्रीय कान्हा पार्क पर्यटकों के लाने 1 अक्टूबर से खोल दिया गया है। पार्क घूमने के बाद पर्यटक बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे हैं। कोविड-19 के नियमों को कड़ाई से पालन कराउत भाई पर्यटक जो है खुशी और रोमांच के संगे बालाघाट के मुख्य गेट से राष्ट्रीय पार्क के अंदर जो है घूमत दिखाने हैं, जहां उनने जंगल को राजा खुले में घूमत भाव देखो है। उधर पार्क की प्रसिद्ध नीलम जो है T65 बाघिन कहो जात है, वह अपने 3 शावकों के संगे पर्यटकों को दिखाई दी है। कही जाते है कि नीलम हमेशा से अपने बाल बच्चों को ख्याल रखत है। अपनी माँ नीलम के संगे 3 शावक जो है पीछे पीछे जात भाई घूमत भाई दिखाई देते रहते हैं। पहले दिना एक बाघिन और के 3 बच्चों को विचरण करवे को मूवमेंट 45 मिनट तक पर्यटकों को देखने मिलो और जो सबसे अलग एहसास रहो है उनके लाने। पेंड्रा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सभा में पाली तानाखार के विधायक मोहित केरकेट्टा सोउत भय दिखाने हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भाषण के समय पे जो सो रहे हते विधायक जो है उते के मोहित केरकेट्टा
राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल और छत्तीसगढ़ खनिज न्यास आयोग अध्यक्ष गिरीश देवांगन के बगल में बैठे हते जे विधायक और वे तो सोगत भय दिखाने हैं। खबर हरदा जिला की है। हरदा में नर्मदा नदिया में नहावे गए 4 लड़का लापता हो गए हैं। मानो जा रहा है कि ये 4 लड़का नदिया में डूब गए हैं। जो पूरा मामला टिमरनी विकासखंड के अंतर्गत लछोरा नर्मदा घाट में सामने आओ है। घटना की जानकारी मिलने के बाद टिमरनी प्रशासन पुलिस विभाग मौका पर पहुंचो। सब जगह खोजबीन करने के बाद 4 युवकों अभी तक कछु पता नहीं चल पा हुआ है। हाट पिपलिया दौरे पे गए पुराने केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने बागली में कही है कि लोकतंत्र की हत्या करने वाले निर्वाचित सरकारों की खरीद फरोख्त करने वाले लोग भाजपा के हैं और अब तो वे विधायकों हो चोरी करने लगे हैं। बड़े पैमाने पर खरीद फरोख्त करके सरकार हो गिराव गौ है। तो हाँ, हम हाट पिपलिया सीट जीत रहे हैं। 15 साल भाजपा के और 15 महीना कांग्रेस सरकार के विषय में अगर भाजपा बात करवे हो तैयार है तो अरुण यादव को कहबो है कि हम भी सामने बैठ के बात करवे के लाने तैयार हैं। उतई हाट पिपलिया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अंतर्कलह के विषय में उन्होंने कही है कि तंवर सिंह चौहान के विषय में जोन बातें चल रही हैं वे नाराज नजर आ रहे हैं। तो यह बात बिल्कुल गलत है। कल से तंवर सिंह चौहान अपने आप सबके सामने रहे हैं। निर्वाचित सरकारों को खरीद फरोख्त करके गिराने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे वो आप हाटपिपला की बात करें, समूचे देश की बात करें, एक नई परंपरा शुरू हुई है और अब विधायकों की चोरी हो रही है। पहली बार सुनने में आया कि विधायक को चुरा के ले गए लोग और बड़े पैमाने पर खरीद फरोख्त करके सरकार को गिराया गया। खबर अपने दमोह जिला की है। दमोह के कोतवाली थाना क्षेत्र में बड़ापुरा में हर साल जैसी दुर्गा माता रखी जाते हैं, इस साल भी दुर्गा माता की प्रतिमा की स्थापना करी जाने हैं। दुर्गा उत्सव के लाने बाढ़ के कछु लड़का सड़क से निकलवे वाली जो गाड़ियां हैं, वाहन सवारी हैं, उनसे चंदा वसूलत है और देर रात जब यही तरीके से चंदा वसूलो जा रहा हो तो वही समय पे सड़क से निकल रहे सवारी से भरे तेज रफ्तार ऑटो हों रोकवे को प्रयास करो गो। ऑटो चालक कोमल बंसल ने ऑटो की रफ्तार जो है वह और बढ़ा दी और वाहन हो कछु लड़कों के ऊपर चढ़ा दो। इस घटना में नीरज अहरवाल ऑटो के नीचे आ गए और उतई दूसरे जो लड़का हैं वे बाल बाल बचे हैं। नीरज की ऑटो से कुचरवे के बाद इलाज के पहले की मौत हो गई। घटना की जानकारी लगने के बाद बाढ़ के कछु लोग उतने पहुंच गए और शराबी ऑटो चालकों पकड़ के पिटाई शुरू कर दी। घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस के आला अधिकारी भी मौका पर पहुंच गए और ऑटो चालकों अपनी हिरासत में ले लो। उतई कछु लोगों ने अवैध रूप से जो चंदा वसूली होते है दमोह जिला में, दमोह शहर में, ऊपर लगाम लगावे की बात करी है, चंदा वसूली हो रोकवे की बात करी है। बड़ापुरा से सूचना आई थी कि नीरज नाम के व्यक्ति को एक अज्ञात ऑटो चालक ने जो है ऑटो से टक्कर मारी है, जिसमें इलाज के दौरान संबंधित व्यक्ति की मृत्यु हुई है। ऑटो चालक को तत्काल में गिरफ्तार किया गया है और मृतक का भाई जो है वो बैठकर कानूनी कार्रवाई थाना कोतवाली पर कराई जा रही है। भोपाल में आज से मल्टीप्लेक्स खुलबो शुरू हो चुके हैं, जो उनकी शुरुआत राजधानी के एक मॉल से भई है, जहां पे पीवीआर सिनेमा दर्शकों के लाने खुल गओ है। हर रोज उतने 3 शो चल हैं। मल्टीप्लेक्स के मैनेजर को कहबो है कि पूरी सावधानी के संगे मल्टीप्लेक्सों खोल दो गो है। एक सीट छोड़ के दर्शकों को बिठाओ जे है। इसके संगे सैनिटाइजर और मास्क को उपयोग जो है उतने जरूरी है, उसके बिना लोगों को प्रवेश न दौजे है। कंसेशन काउंटर में भी आप देख सकते हैं, ये भी पेपरलेस टोटल है। ऑडिटोरियम में स्टैगर सीटिंग है, जैसा कि एसओपी में हमें बताया गया था वैसा हम पूरे एसओपी का पालन कर रहे हैं। एक सीट छोड़ के एक ही हम कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी सारी सीट्स जो यूएलबी ट्रीटमेंट के द्वारा सैनिटाइज किया जा रहा है, तो ये टोटली सेफ एंड सिक्योर है। ग्वालियर में 3 नवंबर होबे वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर जहां राजनीतिक दलों के प्रचार प्रसार में तेजी आ गई है, उतई प्रशासन ने भी इन चुनावों को शांतिपूर्वक संपन्न करावे के लाने अपनी रणनीति बना ली है। फिलहाल प्रशासन ने कर्मचारी और अधिकारियों को चुनाव संपन्न करावे के लाने प्रशिक्षण देवे को काम शुरू कर दो है। जो प्रशिक्षण लेवे के बाद अधिकारी अपने अपने चुनाव क्षेत्र में रवानगी डार हैं। बता दें कि ग्वालियर जिला में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं।
कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। ई बेरे नवरात्रि 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक मनाई जाना है। कोरोना संक्रमण हो देखत भाई सरकार ने नवरात्रि के लाने गाइडलाइन जारी करी है। गाइडलाइन के मुताबिक नवरात्रि मनाई जे है। उतई माता वैष्णो देवी के भक्तों के लाने एक अच्छी खुशखबरी है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने माता वैष्णो देवी मोबाइल ऐप लॉन्च करो है। ई ऐप के माध्यम से श्रद्धालु अब घरे बैठे माता के लाइव दर्शन कर सकत हैं। इतने नहीं, भक्तगण माता की आरती भी देख सकत हैं। श्रद्धालु चाहें तो यात्रा के लाने ई ऐप के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकत हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार हो ई ऐप हो लॉन्च कर दो है। तो भैया आज के बुंदेली बुलेटिन में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे इस समय पे एक बोली के संगे। तब तक के लाने आप हमें दे इजाजत और देखते रहो INET 24/7। जय राम जी के।